जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। कौन सी वीडियो है दोस्तों आपके लिए? यह है भाई राजस्थान परिवहन विभाग सीधी भर्ती 2025। जी हाँ, आरटीओ के तहत ऐसी भर्ती की खबर लेके आया हूं जो आप अच्छी प्रकार से जान जाओगे और खुश भी हो जाओगे। बिल्कुल साहब, बिना परीक्षा सीधी भर्ती होगी। कैसी? बिना परीक्षा सीधी भर्ती होगी। और ये भर्ती ऐसी है जिसका नाम है रोड सेफ्टी सुरक्षा सारथी भर्ती 2025। जी हाँ, रोड सेफ्टी सुरक्षा सारथी भर्ती है, जिसमें आरटीओ सुरक्षा सारथी के नाम से जाने जाओगे अगर आप इसमें लग जाते हो तो। ड्यूटी क्या रहेगी साहब? ड्यूटी किम भी ना बहुत बढ़िया काम रहेगा, धर्म को काम और पैसा भी मिलेगा। क्या ड्यूटी रहेगी? रोड एक्सीडेंट घायलों को, जो भी मरीज हैं उनको अस्पताल में पहुंचाने का काम आपको करना पड़ेगा। बस यही ड्यूटी है आपकी। जो भी रोड एक्सीडेंट का मामला है और उस मामले में अगर आप वहां तत्पर हो जाते हैं और उस व्यक्ति को, घायल व्यक्ति को अगर आप मदद कर देते हैं, अस्पताल पहुंचा देते हैं, तो यही आपकी ड्यूटी रहेगी। आपको 10,000 रुपये तक पैसे भी मिलेंगे। ठीक है जी, बिल्कुल साहब। पूरी जानकारी को समझेंगे अच्छी प्रकार से। महिला और पुरुष दोनों लग सकते हैं। ग्राम पंचायत स्तर की नौकरी रहेगी। आप अपने सरपंच से संपर्क करके भी इस नौकरी को ले सकते हैं। बिल्कुल पूरी जानकारी को समझेंगे। बिना परीक्षा सीधी भर्ती होगी और इसमें किसी भी प्रकार का कोई लफड़ा नहीं रहेगा। बस आपकी ड्यूटी यही रहेगी, जो भी एक्सीडेंट हो गया उसको आप अस्पताल पहुंचा दो समय से, बस ताकि उसकी ज़िंदगी बच जाए, उसकी जान बच जाए। क्योंकि अभी कुछ समय पहले ही भांकरोटा जयपुर में जो अग्निकांड हुआ था, जिसमें बहुत सारे कैंडिडेटों की मौत हो चुकी थी, वो इसी वजह से सरकार ये कदम उठा रही है ताकि हम इंसानों को बचा सकें, समय से अस्पताल पहुंचा सकें, इसलिए इनकी भर्ती की जा रही है। ठीक है जी, पूरी जानकारी को समझते हैं और आज की जो लेटेस्ट अपडेट है उनको भी हम अच्छी प्रकार से देखेंगे। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो फटाफट से आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी प्रकार की भर्तियों की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। तो चलो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी फटाफट से हम इस भर्ती के बारे में समझते हैं और पूरी जानकारी को देखते हैं। यह है राजस्थान परिवहन विभाग सीधी भर्ती 2025 रोड सेफ्टी सुरक्षा सारथी, आरटीओ सुरक्षा सारथी के नाम से आप जाने जाओगे अगर आप इस भर्ती में लग जाते हो तो। बिना परीक्षा की भर्ती होगी। महिला और पुरुष दोनों इसमें लग सकते हैं। ड्यूटी क्या रहेगी? एक्सीडेंट घायलों की मदद करना है और समय से उनको अस्पताल पहुंचाना है। यही तुम्हारा काम रहेगा साहब। कोई भी मान लो एक्सीडेंट होगा तो फटाफट उनका पहुंच जाओ, उन्हें उठाओ, पहले तो उसका प्राथमिक उपचार करो। ये चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी, ट्रेनिंग दी जाएगी आपको प्राथमिक उपचार का जो है कोर्स करवा दिया जाएगा। वहाँ पर आपको फर्स्ट एड सर्टिफिकेट जो होता है ना, उसका कोर्स करवाया जाएगा, ताकि भाई आप प्राथमिक उपचार, मान लो कोई रिपटर पड़ गो वे, गोडा गाडा छुलगा में, माथा मुथा लागी वे, हाथ पैर में कोणी काणी छुलगी वे, तो फटाफट पहले उनका टूप टाप लगाओ, पट्टी उट्टी करो और फिर ताकि उनको खून तो रुके कम से कम, और फिर उन्हें अस्पताल में लेके जाओ। ठीक है जी, ये चीजें होती है। ग्राम पंचायत स्तर की नौकरी रहेगी। वेतन 10,000 रुपए है। चलो फटाफट से हम बात करते हैं। ये देखो भाई, आज की लेटेस्ट अपडेट है 7 जनवरी 2025, फर्स्ट इंडिया की न्यूज है। ठीक है, और ये जो खबर है ये आपको कहाँ पर मिलेगी साहब? ये टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगी। जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसी नाम से इंस्टा है। तो आप इंस्टा के माध्यम से जुड़ सकते हैं, हमसे बात भी कर सकते हैं और मैसेज भी कर सकते हैं। और ये सारी खबरें भर्तियों से संबंधित टेलीग्राम पर उपलब्ध करवाई जाती हैं। ठीक है जी, बिल्कुल। अब ये जो आया है, ये तो आई है खबर। ठीक है साहब, ये तो आई है खबर और अब आएगा नोटिस। अब क्या आएगा? नोटिस आएगा, जो कि आरटीओ विभाग की ओर से आएगा। आरटीओ की ओर से नोटिस जारी किया जाएगा। उस नोटिस में हमें सब कुछ जानकारी दी गई होगी। उस नोटिस में अपने को मिल जाएगा कि भाई कौन कौन सी ग्राम पंचायत को नाम आओगे, कौन कौन सी ग्राम पंचायत का महिला पुरुष लागेगा नौकरी पे, सारी चीजें उस नोटिस में होंगी। अभी तो ये खबर आई है अपने पास। जैसे ही नोटिस जारी होगा हम आपको सूचना दे देंगे भाई। नोटिस जारी होते ही हम आपको सूचना दे देंगे। नोटिस की सूचना आते ही बताएंगे, सारी चीजें क्लियर करेंगे। उससे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना होगा, क्योंकि जैसे ही भर्तियों की सूचना आती है आपके साथ शेयर कर दी जाती है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं विश्वास के साथ में। यहाँ पर आपको सारी चीजें क्लियर कर दी जाएंगी। अब नोटिस आने के बाद में अपने को कन्फर्म हो जाएगा कि कौन
कौन सी ग्राम पंचायतों में ये भर्ती आ चुकी है और कौन कौन से महिला पुरुषों को फॉर्म भरने का मौका मिल रहा है। फिर आप अपने अपने सरपंच के पास जाके फॉर्म लगा दीजिएगा। अब तो ये खबर आई है, इस खबर को हम अच्छी प्रकार से समझ लेते हैं। जयपुर की सड़क सुरक्षा को जन आंदोलन बनाने के लिए अब बनाए जाएंगे सुरक्षा सारथी, यानी कि ये जयपुर में नौकरी निकलेगी। भाई कहां पर निकलेगी? जयपुर में नौकरी निकलेगी। जयपुर वालों के लिए ही है ये भर्ती, बस ओनली फॉर जयपुर वालों के लिए, बाकी के लिए नहीं है साहब। जिसका भी जिला जयपुर आता है उसके लिए ही भर्ती है, बाकी के लिए नहीं है। और वो भी कौन कौन भर सकते हैं इसमें फॉर्म, उसकी भी बात कर लेंगे। ये सुरक्षा सारथी रहेंगे भाई, जैसे पुलिस मित्र होते हैं, पुलिस की मदद करते हैं, ऐसे ये आरटीओ की मदद करने वाले सुरक्षा सारथी रहेंगे जो कि सड़क सुरक्षा का काम करेंगे। ठीक है जी, बिल्कुल। जो भी मरीज होंगे, घायल मरीज होंगे, एक्सीडेंट होने वाले लोग हैं, उनको समय से अस्पताल पहुंचाने का काम करेंगे। ठीक है जी। आरटीओ प्रथम ने लिखा मुख्य कार्यकारी अधिकारी जयपुर को पत्र। आरटीओ प्रथम ने किसको पत्र लिखा है? जयपुर के कार्यकारी अधिकारी को। अजमेर, आगरा, फागी और टोंक रोड की मुख्य सड़कों पर बसे ग्राम पंचायतों से प्रत्येक पंचायत से मांगे 10 नाम। यानी कि भाई अजमेर, आगरा और फागी जो रोड है, जो हाईवे जो है, हाईवे जो रोड है, अजमेर, आगरा और फागी जयपुर वाला, इस पर, और टोंक रोड जो है उस पर जो मुख्य सड़कों पर बसे हुए पंचायत, ग्राम पंचायत हैं, इन हाईवे के ऊपर जो भी ग्राम पंचायतें बसी हुई हैं, जो भी ग्राम पंचायतें बसी हुई हैं, जो गांव बसे हुए हैं, उन लोगों से यहाँ पर क्या मांगे गए हैं? आवेदन मांगे गए हैं साहब। बिल्कुल टोटल से नहीं मांगा गया है कि भाई सारा जयपुर जिला का ही भर दें के ना। अगर आपकी ग्राम पंचायत अजमेर, आगरा, फागी वाले हाईवे पर पड़ती है, या टोंक रोड की मुख्य सड़कें हैं, अजमेर, आगरा, फागी का हाईवे है जयपुर में, बिल्कुल साहब, टोंक रोड है जयपुर में, बिल्कुल साहब, तो वहां पर अगर तुम्हारा गांव पड़ता है, तुम्हारी ग्राम पंचायत पड़ती है, तो आप अपने सरपंच से जाकर के मिल सकते हैं। सरपंच जो है वो 10 नाम देगा, 10 लोगों के नाम देगा सरपंच। तो ये कौन देगा भाई? ये 10 नाम सरपंच देगा साहब। ये सरपंच 10 लोगों का नाम देगा, 10 लोग चुनेगा ये। तो 10 लोग इसके पास जो जाएंगे, सरपंच साहब जिनका नाम भेज देगा 10 कैंडिडेटों का, उनको ही क्या मिलेगी साहब? नौकरी मिल जाएगी। उनको ही क्या मिल जाएगी? नौकरी मिल जाएगी। तो थे तो थारा सरपंच कंजार पूछ जाओ ठेठ, सरपंच साहब या भर्ती आगी, मारो भी नाम भेज दो, मारो डॉक्यूमेंट्स वहाँ की फोटोकॉपी भेज दो, या फार्म भर दिया या भेज दो। ठीक, फिर थाने 10 लोगों ने चुनो जाएगा हर ग्राम पंचायत में। हर ग्राम पंचायत में 10 कैंडिडेटों का चयन किया जाएगा। ठीक है जी। और फिर इनको ट्रेनिंग दी जाएगी। अभी सुरक्षा सारथियों को रोड सेफ्टी का दिया जाएगा गहन प्रशिक्षण, यानी कि इनको प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, इनको ट्रेनिंग भी दी जाएगी। क्या दी जाएगी साहब? इनको ट्रेनिंग दी जाएगी। और ट्रेनिंग पूरी होने के बाद में इनको क्या दी जाएगी? ड्यूटी दे दी जाएगी। ठीक है, ट्रेनिंग में सिखाऊंगा, फर्स्ट एड सर्टिफिकेट को ज्ञान देगा, प्राथमिक उपचार का बारे में सिखाऊंगा, कहीं सी मदद करोगा, कहीं सी लोगान बचाओगा, कहीं सी उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाओगा, ये सारी चीज सिखाई जाएंगी। और फिर उनके बाद में ड्यूटी पे दी हो जाएगा। ठीक है जी। ग्राम पंचायत स्तर पर जागरूकता के बनेंगे अग्रदूत। ये फिर अग्रदूत बन जाएंगे भाई, जागरूकता फैलाएंगे ये। गुड सैमेरिटन हिट एंड रन पॉलिसी सहित सभी योजनाओं से करवाया जाएगा अवगत। ये वो योजना है साथियों जिसमें घायल व्यक्ति को अगर आप अस्पताल पहुंचा देते हो तो 10,000 रुपए का इनाम भी मिलता है और आपको प्रशस्ति पत्र भी दिया जाता है। उसी योजना के तहत आपको यहाँ पर पैसे मिलेंगे 10,000 रुपए। एक आदमी ने अगर पहुंचा दिया ना, सीरियस व्यक्ति है कोई, उसको आपने पहुंचा दिया तो आपको 10,000 रुपए मिल जाएंगे। महीने में 5 आदमियों को अगर आप पहुंचा देते हो तो आपको 50,000 रुपए तक भी मिल जाएंगे, कोई शक नहीं है इसमें। ठीक है, और आपको प्रशस्ति पत्र भी दिया जाएगा। अगर कोई वैश्योई वयो मान लो कोई फिसलरी पड़ गो है, उन्हें थे पहुंचा दिया तो फिर थान पैसा कौन मिलेगा? फिर थान प्रशस्ति पत्र ही मिलेगा, क्योंकि वह तो टकाटक जमकत की भी ना हुई हो, थोड़ी बहुत छिल्लो ही वह तो मान लो छिल गया हो, थोड़ा सा उसकी पट्टी उट्टी कर देंगे, हॉस्पिटल वाले बोल देंगे तो सही है भाई, कोई दिक्कत नहीं, आपको प्रशस्ति पत्र दिया जाता है बस। अगर कोई सीरियस कंडीशन हो गई, ढंग से गाड़ी ठुकी है, अच्छा एक्सीडेंट हो गया, कोई ढंग से बढ़िया वाला बेचारा बहुत परेशान हो गया है, खून आ चुके हैं, तो उस कंडीशन में आपको 10,000 रुपए मिल जाएंगे अगर आप समय से अस्पताल पहुंचा देते हो तो। ठीक है जी, ताकि लोग सड़क दुर्घटनाओं में निर्भीक होकर कर सकेंगे काम। अब इसमें मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है।
एज क्या रहेगी साहब इनको लगने के लिए, तो एज तो 18 साल का कम से कम होना चाहिए और अधिकतम 40 साल तक का। 18 साल से 40 साल तक के कैंडिडेट इसमें लग पाएंगे, बिना परीक्षा की भर्ती रहेगी। वेतन कितना मिलेगा, तो वेतन तो मैंने बता ही दिया, एक आदमी ने बचा होगा तो 10,000, 2 ने पहुंचा दिया 20,000, 3 आदमी ने हॉस्पिटल पहुंचा दिया, सीरियस केस वाला ने तो 30,000 भी मिल जाएगा। यही है तुम्हारा पूरा का पूरा, ठीक है जी। अच्छा, एज हो गई, योग्यता कितनी होनी चाहिए साहब, कम से कम 10वीं पास तो होना ही चाहिए ना भाई। वो कितना पास होना चाहिए, कम से कम 10वीं पास तो होना ही चाहिए, ताकि वो ट्रेनिंग भी सीख सके, चीज़ों को समझ सके, है ना, जो चीज़ उनको बताई जाती है उनको वो याद रख सके। तो कम से कम 10वीं पास तो होना ही चाहिए और 10,000 वेतन मिल जाएगा। 18 से 40 उम्र हो जाएगी, बिना परीक्षा की भर्ती है। फॉर्म कहाँ भरेंगे, सरपंच के पास चले जाओ, वो सरपंच आपका नाम भेज देगा। 10 लोगों के नाम भेजे जाएंगे प्रत्येक पंचायत से, तो हर पंचायत से 10 लोगों के नाम भेजे जाएंगे। तो जो भी पंचायत हैं, जहां भी इन रोड के ऊपर, जैसे अजमेर, आगरा, फागी, इस हाईवे के ऊपर जितनी भी ग्राम पंचायत हैं, उनके सबके ग्राम पंचायतों के कैंडिडेट लग सकते हैं। टोंक रोड के पास मुख्य हाईवे है, उसके जितने भी ग्राम पंचायतें हैं वहां के सभी कैंडिडेट लग सकते हैं, महिला पुरुष दोनों, ठीक है साहब। अब थाने में दिखा दूं एक बार कि भाई जो प्रशस्ति पत्र वगैरह भेजा गया उनका बारे में बताऊं। देखो, ये दैनिक भास्कर की अपडेट है, हनुमानगढ़ की है, 28 दिन पहले की है। सड़क हादसे में घायल लोगों को अस्पताल पहुंचाने वाले को मिलेगा 10,000 रुपए का पुरस्कार, पोस्टर के जरिए दी गई है जानकारी। ये देखो, ये पोस्टर के जरिए जानकारी दी जा रही है, हनुमानगढ़ की खबर है साहब। सड़क दुर्घटना में घायल पीड़ितों की मदद करने वालों को और इलाज के लिए समय पर अस्पताल पहुंचाने वाले गुड सेमेरिटन्स को जिला प्रशासन 10,000 रुपए का पुरस्कार देगा भाई। कितने रुपए मिलेंगे साहब, 10,000 रुपए मिलेंगे भाई, ठीक है जी। इसके साथ ही गुड सेमेरिटन्स का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। मंगलवार को इस योजना का पोस्टर विमोचन कलेक्टर सहित विभागीय अधिकारियों के द्वारा किया गया है। ये देखो, कलेक्टर साहब जो हैं ये इसका प्रचार कर रहे हैं। ये देखो, ये पोस्टर वही हैं जिनमें लिखा हुआ है कि कोई भी घायलों की मदद करेगा उनको 10,000 रुपए दिए जाएंगे और उनको प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा, प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा और 10,000 रुपए भी दिए जाएंगे, ठीक है। ये कोई भी कर सकता है, कोई भी आम आदमी किसी की जान बचाने के लिए अगर आगे आता है तो उसको 10,000 रुपए और प्रमाण पत्र दिया जाएगा। और इसी वजह से ये जो है रोड सेफ्टी सुरक्षा सारथी लगाए जा रहे हैं आरटीओ की तरफ से कि भाई हमारे जो भी ऐसे लोग होते हैं जो कोई मदद ही नहीं करता है लोगों की, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई वैसे कुछ समस्या हो गई, उनकी मदद नहीं कर रहे हैं, इस वजह से ये लगाए जा रहे हैं कर्मचारी, ताकि ये मदद करेंगे और इनको पैसा इस योजना के तहत मिलेगा। सरकार नहीं देगी पैसा, पैसा इस योजना के तहत मिलेगा भाई। इस योजना के तहत इनको जो है ये 10,000, 20,000 जो भी हैं ये मिलेंगे इनको। जो भी ये जितने लोगों की ये मदद करेंगे उतने पैसे इनको दिए जाएंगे। पैसे कैसे मिलेंगे, कौन देगा पैसे, तो उसकी जानकारी के लिए ये लो सड़क हादसों में गंभीर घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने पर मिलेंगे 10,000 रुपए। राज्य सरकार की बजट घोषणा वर्ष 2024-25 के तहत मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना में सड़क हादसे में गंभीर घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने पर भले आदमी को 10,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि मिलेगी। और इस योजना का उद्देश्य है सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु दर को कम करना, कि भाई किसी की मौत ना हो जाए, किसी का नुकसान ना हो जाए, किसी की जिंदगी ना चली जाए, इस वजह से ऐसी योजना लाई गई है साहब, ठीक है। इस योजना के लिए बजट परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग के समर्पित सड़क सुरक्षा कोष द्वारा वहन किया जाएगा। यानी कि ये जो बजट का जो पैसा है ये किसके द्वारा दिया जाएगा, परिवहन विभाग और सड़क सुरक्षा विभाग के समर्पित सड़क सुरक्षा कोष द्वारा वहन किया जाएगा, ठीक है जी। घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने वाला भला आदमी स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से अपनी पहचान आदि देने तथा योजना का लाभ लेने को तैयार होने पर अस्पताल के इमरजेंसी रूम में, आपको कहां जाना है, जो अस्पताल का इमरजेंसी रूम होता है ना, इमरजेंसी जो रूम होता है उसमें ही तो लेके जाओगे आप उस मरीज को, बिल्कुल साहब, उसमें ही तो होगा उसका इलाज। तो इमरजेंसी रूम में जब आप जाओगे तो वहां पर मेडिकल ऑफिसर रहता है, उस व्यक्ति को, उस मेडिकल ऑफिसर को अपना नाम बताना, उम्र बताना, मेल हो या फीमेल हो, पता बताना, मोबाइल नंबर बताना, पहचान पत्र देना, बैंक की डिटेल देना और आप उस जानकारी का फॉर्म भी भर देना। और फिर आपके उस बैंक खाते में कितने पैसे आ जाएंगे, 10,000 रुपये आएंगे।
और मेडिकल ऑफिसर के अतिरिक्त संबंधित थाना अधिकारी, उपखंड मजिस्ट्रेट द्वारा भी भले व्यक्ति को इस योजना का लाभ दिलाने की अनुशंसा निदेशक जन स्वास्थ्य, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के दुर्घटना के 3 दिन के अंदर की जाएगी। यानी कि आपको सभी से पुरस्कार दिलवाया जाता है, पुलिस थाने की तरफ से भी और भी जो अफसर लोग होते हैं उनकी तरफ से भी आपको सम्मानित करवाया जाएगा और 3 दिन के अंदर अंदर आपको ये पैसे मिल जाते हैं। जैसे मान लो आपकी ड्यूटी आज ही लगी है और आज ही आप किसी की मदद कर देते हो, किसी भी व्यक्ति को पहुंचा देते हो, तो उसका पैसा आपको 3 दिन के अंदर ही मिल जाएगा। ठीक है जी, महीने की तनख्वाह नहीं है ये तुम्हारी, ये तनख्वाह नहीं है, ये तुमको तुरंत मिलेगा, पुरस्कार है ये। घायल व्यक्ति गंभीर श्रेणी का है तो उसकी मदद करने वाले भले आदमी को 10,000 रुपए मिलेंगे और प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किया जाएगा। वहीं पर एक से अधिक भले व्यक्ति होने की स्थिति में सभी को प्रशस्ति पत्र और पुरस्कार राशि सभी को समान रूप में विभाजित की जाएगी। भले व्यक्ति के द्वारा सामान्य घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने पर केवल प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। सामान्य व्यक्ति होगा उसको अगर आप पहुंचाते हो तो केवल और केवल आपको प्रमाण पत्र ही मिलेगा, पैसे नहीं मिलेंगे। सामान्य व्यक्ति ये होता है जैसे एक्सीडेंट हो गया है और वो एक्सीडेंट फिसल के हुआ है या गाड़ी गिर गई है या बिल्कुल उसके चोट नहीं आई है, थोड़ा बहुत बस वैसे खुराच आ गई है, सब थोड़ी सी लागी भया कौन फिर उठ चाल पड़ी आराम से, अजी ना किम भी हुई हो ना मेरे तो भी उनके थोड़ा बहुत अगर मान लो पट्टी उट्टी की जरूरत आ गई तो पट्टी उट्टी आप कर सकते हो, हॉस्पिटल में ले जाके करवा सकते हो, उसके पट्टी वगैरह ट्यूब टाप लगवा सकते हो, उससे आपको प्रशस्ति पत्र मिल जाएगा। पैसे तो नहीं मिलेंगे, पैसे तो उसी को मिलेंगे जो ज़्यादा घायल मरीज है और उसको भाई आपको ऐसी कंडीशन में देखा है कि अरे भाई ये इसको अस्पताल नहीं पहुंचाएंगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी, हाथ पैर टूट गया हो, सर फूट गया हो, खून आ गए हों और कोई समस्या हो गई हो, ऐसे व्यक्ति को अगर आप पहुंचा देते हैं, नाकों से खून आ रहे हैं, कानों से आ रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति को अगर आप पहुंचा देते हैं तो आपको सीधे 10,000 रुपए मिलेंगे भाई। ठीक है, तो ये थी पूरी की पूरी जानकारी। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। जो भी यहाँ के निवासी हैं जयपुर में हाईवे पर जिनके ग्राम पंचायतें हैं, जो गांव बसे हुए हैं, उन गांवों के महिला और पुरुष इसमें जा सकते हैं अपने अपने सरपंच साहब से मिल करके, और आपको ये फॉर्म वगैरह भरना है वहीं पर और वो आपके नाम आगे भेज देंगे और जैसे ही आपका नंबर आएगा तो आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, उसके बाद में आपको यहाँ पर लगाया जाएगा। ठीक है जी, आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। सारी जानकारी मैंने क्लियर कर दी है। ये खबरें आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएंगी भाई। ठीक है, ये खबरें आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएंगी और कोई भी आदमी इस योजना के तहत भी 10,000 रुपये पा सकता है और ये सभी योजनाएं आपको योजना के यूट्यूब चैनल पर बताई गई हैं। योजना का जो चैनल है उसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहां पर तमाम सरकारी योजनाएं बताई जाती हैं। उस चैनल से भी आप जुड़ सकते हैं और इन तमाम योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। ये योजना हमने पहले ही बता दी थी, लेकिन ये योजना के चैनल पर है और ये रोजगार का चैनल है जहां भर्ती बताई जाती है और ये योजना का चैनल है जहां पर सरकारी योजनाएं बताई जाती हैं। तो थे सरकारी योजना का चैनल से भी जुड़ जाओ, उनको लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हो। ठीक है, वहां पर आपको सभी सरकारी योजनाओं के बारे में बताया जाता है। तो ये थी पूरी की पूरी जानकारी और ये पूरी खबरें आपको कहां पर मिलेंगी, ये टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएंगी। जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है और उसी नाम से इंस्टाग्राम है। जो भी भाई बहन हमसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, मैसेज पे आप बात कर सकते हैं, इंस्टा के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं और टेलीग्राम के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पर आपको सारे नोटिफिकेशन, नोटिस वगैरह सारी चीजें मिल जाती हैं और इंस्टा के माध्यम से आप हमसे बात भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है, जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से सब कुछ है, इंस्टा वगैरह और टेलीग्राम वगैरह सब उसी नाम से है। तो आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे, सारी जानकारी आपको क्लियर कर दिया है, अच्छी प्रकार से हमने आपको समझा दिया है। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट में पूछ सकते हैं, हम आपका रिप्लाई जरूर देंगे। और सब वीडियो को पसंद आ गई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। फिर मिलेंगे एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।